अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त अगर हम नज़र डालें मार्केट की सूरत हाल के ऊपर तो इस वक्त बज़ाहिर मार्केट के अंदर कुछ सेलिंग जो है वो नज़र आ रही है, मनफी रुझान जो है नज़र आ रहा है मार्केट में। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट बेंचमार्क के KSE 100 इंडेक्स से 205 पॉइंट की कमी के साथ 47,207 की सतह पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इस वक्त तकरीबन 217 मिलियन शेयर का जो है काम हो चुका है। दिन के आगाज़ से ही मार्केट के अंदर जो है आज मनफी रुझान जो है जारी रहा, इस वक्त भी बरकरार है। कल के सेशन के ऊपर अगर हम नज़र डालें मुख्तसरन तो कल मार्केट जो है काफ़ी डल रही। कल वॉल्यूम में भी कुछ कमी जो है वो दिखाई दी, जबकि बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की कल क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो महज 6 पॉइंट की कमी के साथ 47,413 की सतह पे कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। इंतहाई जो है डल सेशन था कल का। वॉल्यूम्स भी काफ़ी हद तक जो है कम रहे, तकरीबन 13% तक की जो है वॉल्यूम के अंदर भी कमी जो है वो हुई। आज भी अगर मार्केट के अंदर देखें तो इस वक्त मार्केट में सेलिंग नज़र आ रही है। मार्केट का जो रुझान है, जो टिल्ट है, वो इस वक्त बेरिश जोन की तरफ नज़र आ रहा है। इस वक्त 217 पॉइंट जो है मार्केट से रेज हो चुके हैं और इस वक्त बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स 47,196 की सतह पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कई सेशन से अगर हम देखें तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो इसी ही नज़र आ रही है। मार्केट 47,000 का जो लेवल है उसके करीब आती है, वहाँ से रिबाउंड होती है और तकरीबन 48,000 के करीब जाके जो है दोबारा वहाँ प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। पिछले अगर हम देखें तो गालिबन जुलाई के महीने से लेके अब तक मार्केट जो है 47,000 से लेके 48,000 की रेंज में ही ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। बज़ाहिर इस वक्त भी मार्केट के अंदर देखें तो शायद कंसोलिडेशन का जो अमल है वो अभी भी बरकरार है। वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक जो है वो कम है। वॉल्यूम्स के अंदर इतनी बेहतर रिकवरी फ़िलहाल अब तक जो है वो नज़र नहीं आ रही। कल की अगर हम बात करें तो जैसा कहा कि कल भी वॉल्यूम जो है कुछ श्रिंक हुए। इस वक्त तकरीबन 220 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है वो मार्केट में लग चुका है, लेकिन मनफी रुझान मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो पाया जा रहा है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी दिखाई गई है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है। सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें तो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है वो है डबल जी एल पॉजिटिव जोन में इस वक्त ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी पॉजिटिविटी का जो एलिमेंट था डबल जी एल के अंदर वो दिखाई गया। इस वक्त ₹1.71 तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। पिछले अगर हम देखें 2 सेशन बड़े ही ज़बरदस्त रहे डबल जी एल के, वॉल्यूम्स के साथ जो है प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आई। इस वक्त अगर हम देखें तो जैसा कहा कि इस वक्त भी जो बुलिश मोमेंटम है वो बरकरार है डबल जी एल में और इस वक्त ₹1.70 तक का इजाफा इसकी शेयर प्राइस में हो चुका है। और इस वक्त अगर हम बायर सेलर पे नज़र डालें तो इस वक्त ₹47.90 पे बायर, जबकि ₹47.91 पे सेलर है, जबकि 36.86 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है ₹47.47 का। इंट्राडे हाई लो के ऊपर नज़र डालें तो ₹47.98 का इंट्राडे हाई, जबकि ₹46.20 का इंट्राडे लो है, जबकि ₹46.20 के ही रेट से जो है ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। आगे बढ़ के नज़र डालें अगर मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में तो आप देख सकते हैं डबल GL में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। आप देख सकते हैं कि जो बिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें डबल जी एल की गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड की तो आप देख सकते हैं कि ₹51 के आसपास से जो है शेयर प्राइस रिवर्स हुई, नीचे आई और तकरीबन आप देख सकते हैं कि ₹40 पे जो है बॉटम हुई। वहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद पिछले 2 सेशन जो है वो अच्छे रहे। आज भी जो बुलिश मोमेंटम है वो बरकरार है और अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस के अंदर जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। बज़ाहिर जो बुल्स का कंट्रोल जो है वाज़ेह तौर पे दिखाई जा रहा है डबल जीएल में। देखते हैं कि आज की क्लोजिंग कितने अच्छे लेवल पे हो पाती है। इस वक्त इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो 3.68% तक का इजाफा हो चुका है।
दूसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में, उस पर अगर हम नज़र डालें तो वह है SERFR। ये राइट शेयर्स हैं, उनमें ट्रेडिंग का जो है सिलसिला वो शुरू हो चुका है। मुसलसल लोअर लॉक्स जो है सर्विस फैब्रिक के राइट्स में जो है वो लगते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वक्त भी लोअर लॉक लगा हुआ है। 1 रुपये जो है शेयर प्राइस माइनस हो चुकी है इस राइट की, जबकि लोअर लॉक यानी कि 5 रुपये 85 पैसे पे इस वक्त सेलर जो है वो तकरीबन 8.4 मिलियन शेयर्स तक का है, जबकि 34.59 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है। एवरेज रेट देखें तो 5 रुपये 85 पैसे का और यही इसका इंट्राडे हाई है और यही इसका इंट्राडे लो है। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें इसकी राइट शेयर की, तो इस वक्त अगर हम नज़र डालें चार्ट पे तो आप देख सकते हैं कि जो कमी का सिलसिला है वो बरकरार है डे 1 से ही, जबकि इस वक्त भी जो है लोअर लॉक लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं तीसरे स्टॉक पे। इस फहरिस्त में जो तीसरा स्टॉक है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त तीसरे नंबर पे जो स्टॉक है वो है WTL और WTL इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, लेकिन महज 2 पैसे तक का ही शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। बायर सेलर पे नजर डाले तो 3 रुपये 57 पैसे पे बायर, जबकि 3 रुपये 58 पैसे पे सेलर है, जबकि 28.96 मिलियन शेयर्स तक का टोटल वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट 3 रुपये 64 पैसे का है। इंटरडे हाई लो अगर हम देखें तो 3 रुपये 70 पैसे का हाई, जबकि 3 रुपये 57 पैसे का लो है, जबकि 3 रुपये 65 पैसे के रेट से आज WTL के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि WTL में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर्स जो है वो ज़्यादा जो है नज़र आ रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं ग्राफ में कि किस तरीके से जो है 4.5 रुपये शेयर प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हुई। कल का सेशन जो है वो अच्छा रहा, अच्छे वॉल्यूम के साथ जो शेयर प्राइस है वो बढ़ी, कल मुस्बत जोन में क्लोज हुई। इस वक्त भी पॉजिटिव जोन में जो है ट्रेड हो रहा है WTL, लेकिन महज 2 पैसे तक का ही इजाफा अब तक हो सका है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में, अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हुआ स्टॉक है। टेली इस वक्त चौथे नंबर पे है। टेली की अगर हम बात करें तो इस वक्त रेड जोन में ट्रेड हो रहा है, लेकिन महज 3 पैसे तक की ही शेयर प्राइस के अंदर कमी देखी गई है और इस वक्त बायर सेलर पे नजर डाले तो 20 रुपये 76 पैसे पे बायर, जबकि 20 रुपये 84 पैसे पे सेलर है, जबकि 14.96 मिलियन शेयर तक का अब तक वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 20.89 का, जबकि इंट्राडे हाई लो के ऊपर नजर डालें तो 21 रुपये 20 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 20 रुपये 60 पैसे का इंट्राडे लो, जबकि ओपनिंग रेट है 21 रुपये 15 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि टेली कार्ड में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली बिड्स जो है वो बज़ाहिर ज़्यादा नजर आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। शेयर प्राइस पे अगर हम नज़र डालें परफॉर्मेंस के ऊपर तो आप देख सकते हैं जो ग्राफ है कि तकरीबन 18.5 रुपये से शेयर प्राइस जो है टेली की वो नीचे आना शुरू हुई, लेकिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 14 रुपये 60-70 पैसे तक जो है आप देख सकते हैं सॉलिड एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद दोबारा से जो है रैली का आगाज़ हुआ। कल का सेशन भी भरपूर था टेली का, अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी क्लोजिंग, लेकिन आज इन्वेस्टर्स की जानिब से बज़ाहिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग का जो है वो सिलसिला नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त 5वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है TPL। TPL भी पॉजिटिव जोन में इस वक्त ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 61 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है, जबकि बायर सेलर देखें तो 21 रुपये 37 पैसे पे बायर, जबकि 21 रुपये 47 पैसे पे सेलर है, जबकि 10.38 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 21 रुपये 57 पैसे का, जबकि 22 रुपये 10 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि 21 रुपये आज का इसका इंट्राडे लो है, जबकि 21 रुपये 30 पैसे के रेट से आज TPL के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि TPL में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स इस वक्त मौजूद हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं TPL कॉप में के 25 रुपये 50 पैसे से जो है सेलिंग स्टार्ट हुई, देन उसके बाद जो शेयर प्राइस है वो नीचे आई और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 18 रुपये के आसपास जो है वहाँ पे एक बेस बना, करेक्शन जो है कंप्लीट हुई। उसके बाद 3 सेशन बैक टू बैक 3 पॉजिटिव सेशन जो है TPL में लगे और आज चौथा सेशन है जो कि मुस्बत जोन में है। इस वक्त 65 पैसे तक का इजाफा शेयर प्राइस में हो चुका है।
छठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है ANL टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 43 पैसे तक का इजाफा इसकी शेयर प्राइस में हो चुका है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 26 रुपये 25 पैसे पे बायर, जबकि 26 रुपये 29 पैसे पे इस वक्त सेलर है, जबकि 10.82 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी इसमें लग चुका है। एवरेज रेट देखें तो इस वक्त 26 रुपये 23 पैसे का है, जबकि इंट्राडे हाई लो पे नजर डालें तो 26 रुपये 51 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि 26 रुपये का लो है। ओपनिंग रेट है 26 रुपये 5 पैसे का, जबकि ANL की मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं। रिलेटिवली बिड्स जो है वो ज़्यादा जो है नज़र आ रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें ANL की तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 36 रुपये के आसपास से जो है शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन आप देख सकते हैं कि 25.5 रुपये तक जो है करेक्शन का सिलसिला जारी रहा। आज जो है कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है ANL में। इस वक्त 48 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। सातवें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है उस पर अगर हम नज़र डालें तो वह है TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। पॉजिटिव जोन में अगेन आज भी ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त 1 रुपये 37 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। पिछले 2 सेशन भी TPLP के जो है वो पॉजिटिव रहे और इस वक्त अगर हम देखें तो 1 रुपये 37 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर अगर हम देखें तो इस वक्त 46 रुपये 85 पैसे पे बायर, जबकि 46 रुपये 90 पैसे पे सेलर है, जबकि तकरीबन 7 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 47 रुपये 2 पैसे का। इंट्राडे हाई लो पे अगर हम नजर डालें तो 47 रुपये 80 पैसे का हाई, जबकि 40 रुपये 40 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट भी इसका अगर हम देखें तो वह है 40 रुपये 50 पैसे का। जबकि इस वक्त अगर हम नजर डालें TPL प्रॉपर्टीज की बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल पे तो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी हुई है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि एक स्मूथ एक सॉलिड रैली जो है TPLP में देखी जा सकती है, जिसमें पहली करेक्शन जो है बज़ाहिर देखी जा सकती है कि 40 रुपये के आसपास से आई, देन उसके बाद दोबारा रैली का आगाज़ हुआ, 50 रुपये के करीब जाके स्टॉक कुछ फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और पिछले 2 सेशन भी अच्छे रहे। आगे बढ़ें, इस वक्त 8वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है उसके अगर हम बात करें तो वो भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त 8वें नंबर पे जो स्टॉक है वो है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। तो अगेन टेक्सटाइल सेक्टर 16 पैसे इस वक्त प्लस है। बायर सेलर अगर हम देखें तो KOSM में 5 रुपये 79 पैसे पे बायर है, जबकि 5 रुपये 81 पैसे पे सेलर है, जबकि 6.26 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 5 रुपये 79 पैसे का, जबकि इंट्राडे हाई लो पे नज़र डालें तो 5 रुपये 94 पैसे का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि जो इंट्राडे लो है वह है 5 रुपये 65 पैसे का। 5 रुपये 77 पैसे के रेट से जो है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स के शेयर्स में आज ट्रेडिंग का जो है वो आगाज़ हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं KOSM में, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें इस स्टॉक की तो आप देख सकते हैं कि एक 6 रुपये के पास जो है सप्लाई बाज़ाहिर देखी जा सकती है। मल्टीपल अटैम्प्ट्स हुए हैं 6 रुपये का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करने में, लेकिन अब तक बुल्स जो है वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। इस वक्त अगर हम देखें तो जो शेयर प्राइस है उसमें 16 पैसे तक का इजाफा हो चुका है, जबकि दोबारा जो है बुल्स जो स्टॉक प्राइस है उसको 6 रुपये के रेजिस्टेंस लेवल के करीब जो है ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं इस बार जो है बुल्स को उसमें कामयाबी मिल पाती है या नहीं, क्योंकि मल्टीपल अटैम्प्ट्स हुए जिसमें जो है नाकामी का सामना करना पड़ा और इस वक्त भी जो है काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस लेवल के शेयर प्राइस जो है वो करीब आ चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक जो है 9वें नंबर पे उस पर अगर हम नज़र डालें तो अगेन पॉजिटिव जोन में है ये स्टॉक भी, और इस वक्त देखें तो तकरीबन 11 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बात कर रहे हैं हम यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड की। बायर सेलर पे नज़र डालें तो 9 रुपये 40 पैसे पे बायर, जबकि 9 रुपये 45 पैसे पे सेलर है, और टोटल वॉल्यूम जब तक लगा है वह है 5.92 मिलियन शेयर्स का। एवरेज रेट देखें तो वह है 9 रुपये 50 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 9 रुपये 70 पैसे का इंट्राडे हाई
हाई, जबकि 9 रुपये 30 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि 9 रुपये 50 पैसे के रेट से जो है यूसुफ वेविंग मिल्स के लिमिटेड के शेयर्स में जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो मौजूद हैं, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लेने के लिए इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड का, कि आप अगर देखें तो 6 रुपये का जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस का लेवल है, उसको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है बुल्स ब्रेक करने में कामयाब हुए और उसके बाद एक सॉलिड फॉलो थ्रू जो है देखा जा सकता है। तकरीबन इस वक्त भी अगर हम देखें तो 11 पैसे तक का जो है शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स जिन्होंने रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद जो है कुछ पोजीशन ली, तो उनको जो है कुछ डेफिनेटली एक डिसेंट गेन जो है वो मिल गया होगा। फाइनली 10वें नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है हम नेटवर्क, और इस वक्त हम नेटवर्क की अगर हम बात करें तो नेगेटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 1 पैसे तक की जो है शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। बायर सेलर देखें तो 7 रुपये 45 पैसे पे बायर, जबकि 7 रुपये 47 पैसे पे सेलर है। 5.35 मिलियन शेयर तक का टोटल वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट देखें तो वह है 7 रुपये 49 पैसे का। इंट्राडे हाई लो देखें तो 7 रुपये 63 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 7 रुपये 38 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि 7 रुपये 53 पैसे के रेट से हम नेटवर्क के शेयर्स में जो है ट्रेडिंग का आगाज हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में अगर हम नजर डालें तो देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर है, और रिलेटिवली इक्वल है इस वक्त। अगर बिड्स एंड ऑफर की तादाद देखें, प्राइस परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 9 रुपये 30 पैसे से जो है शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन 6.5 रुपये तक जो करेक्शन का सिलसिला है वो बरकरार रहा। 6-6.5 रुपये पे बेस बनता हुआ आप देख सकते हैं। इससे पहले अगर हम आज के सेशन से पीछे 3 सेशन देखें तो वो तीनों सेशन जो है वो पॉजिटिव रहे। कल का सेशन अच्छा था, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टर्स जो है कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि शेयर प्राइस में 1 पैसे तक की इस वक्त कमी हो चुकी है। नाजरीन, ये तो हमने फहरिस्त आपके सामने रखी उन स्टॉक्स की जो कि अगर हम देखें तो ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और नज़र डालते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं और जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में, अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर तकरीबन हमेशा की तरह आज भी पहले नंबर पे ये सेक्टर मौजूद है और इस वक्त तकरीबन अगर हम देखें तो 63.83 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी लग चुका है। जबकि दूसरे नंबर पे जो इस वक्त सेक्टर है वो है केमिकल सेक्टर, और केमिकल सेक्टर में अगर हम देखें तो 42.69 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है टेक्सटाइल कंपोजिट 12.2 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि चौथे नंबर पे जो सेक्टर है वो है मिसलेनियस 10.85 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि 5वें नंबर पे अगर हम देखें तो जो सेक्टर है वो है ग्लास एंड क्रीम मिक्स 8.94 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि इसके बाद छठे नंबर पे जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल वीविंग 8.53 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि 7वें नंबर पे जो सेक्टर है वह है टेक्सटाइल स्पिनिंग और इस सेक्टर में तकरीबन 7.98 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। जबकि 8वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है सीमेंट सेक्टर 7.03 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 5.73 मिलियन शेयर्स के साथ, जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जिस वक्त सेक्टर मौजूद है मोस्ट एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है रिफाइनरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में अब तक तकरीबन 4.34 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी लग चुका है। नाजरीन, ये तो हमने आपके सामने फहरिस्त रखी उन सेक्टर्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें ज़्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है वॉल्यूम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम ख़बरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कोविड-19 के जो आदाद शुमार हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान NCOC के मुताबिक जो नए केसेस आए हैं मुल्क भर में उनकी तादाद जो है वो है 4103, जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो टेस्ट लिए गए हैं वो हैं 61,651, जबकि पॉजिटिविटी रेट की अगर
अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मुस्बत शरह रही वो रही 6.65%। कुछ कमी जो है वो नज़र आ रही है पॉजिटिविटी रेट में। जबकि डेथ्स के हवाले से अगर हम बात करें तो NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से मुल्क भर में जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं वो रही 89। आगे बढ़ें, वैक्सीनेशन के हवाले से आदाद शुमार आपके सामने रखें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो वैक्सीनेशन के नंबर्स हैं उनमें कल के मुकाबले में अगर जो कल हमने आपके सामने नंबर्स रखे थे वो 14 लाख से ऊपर थे। कुछ कमी नज़र आ रही है लेकिन स्टिल जो है नंबर्स अच्छे हैं। तकरीबन अगर हम देखें तो 13,88,268 डोजेज़ जो हैं वो लगाई गई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। लेकिन कंपैरेटिवली कुछ कमी हुई है लेकिन स्टिल जो डोजेज़ हैं वो उनकी तादाद काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन जैसा कि इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि मज़ीद रफ्तार जो है वैक्सीनेशन की बढ़ाना होगी गवर्नमेंट को ताकि जल्द अज जल्द जो है वैक्सीनेशन का जो अमल है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट किया जा सके। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से जो नंबर्स जारी किए गए हैं अगस्त के ट्रेड के हवाले से वो कुछ अच्छी पिक्चर जो है वो नहीं दे रहे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक अगस्त में जो ट्रेड डेफिसिट है वो मज़ीद एक्सपेंड हुआ है। ना सिर्फ एक्सपेंड हुआ है बल्कि सिग्निफिकेंट परसेंटेज के साथ एक्सपेंड हुआ है। तकरीबन 133% का जो है इजाफा हुआ है अगस्त में ट्रेड डेफिसिट में। मैसिव 100% से ऊपर 133% का इजाफा ट्रेड डेफिसिट में डेफिनेटली अलार्मिंग है। जबकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो अगस्त में एक्सपोर्ट हैं उनमें 42.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया ईयर ओवर ईयर बेसिस पे और जो अमाउंट रहा वो रहा 2.25 बिलियन US का। जबकि इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट में मैसिव इजाफा जो है वो अगस्त में देखा गया ईयरली बेसिस पे और इंपोर्ट जो है वो 90% के इजाफे के साथ 6.31 बिलियन US की सतह पे जो है पहुँच गई। और जो ट्रेड डेफिसिट का जो अमाउंट रहा वो रहा 4.05 बिलियन US अगेंस्ट 1.74 बिलियन US इन सेम पीरियड लास्ट ईयर। यानी कि 133% का मैसिव इजाफा ट्रेड डेफिसिट में जो है वो देखा गया अगस्त के महीने में एज पर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स। जबकि कल इन्फ्लेशन के नंबर्स भी जारी किए गए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से और उनके मुताबिक जो महंगाई की शरह रही मुल्क भर में उसमें कुछ कमी जो है वो देखी गई। अगस्त के महीने में जो महंगाई के आदाद शुमार रहे PBS के मुताबिक वो रहे 8.35%। जबकि इससे पहले जुलाई के महीने में जो आदाद शुमार थे महंगाई के वो थे 8.4%। यानी कुछ कमी देखी गई है नंबर्स के हिसाब से ही अगर हम बात करें। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें अगस्त के महीने को लास्ट ईयर यानी 2020 में तो उस वक्त जो महंगाई की शरह थी वो थी 8.2%। तो ये महंगाई की शरह हमने आपके सामने रखी। लेकिन बज़ाहिर अलार्मिंग जो चीज़ नज़र आई है वो है ट्रेड डेफिसिट का 133% के साथ जो है वो बढ़ना। डेफिनेटली इससे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब जो करंट अकाउंट के जो नंबर्स होंगे वो डेफिसिट होगा और जो कि डेफिसिट होगा लेकिन साथ साथ बज़ाहिर नज़र आ रहा है जिस तरीके से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है इससे कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट था इससे पहले जुलाई के महीने में तकरीबन 777 मिलियन US का उसमें जो है दोबारा एक इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। देखते हैं कि गवर्नमेंट इस चैलेंज पे किस तरीके से जो है वो काबू पाती है क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा उसी के साथ इंपोर्ट्स के अंदर ट्रेड डेफिसिट के अंदर जो है वो इजाफा देखा जा सकता है जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी पड़ता हुआ देखा जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।